So today we are going to discuss about the packaging material. जब भी हम कोई मेडिसिन बनाएंगे तो उसको हम प्रॉपरली किसी इसमें पैक करके तभी मार्केट में सेल करते हैं. पैकेजिंग मटेरियल लाइक जैसे हम ग्लासेस में लाइक हम बॉटल्स में मेडिसिन होती हैं या प्लास्टिक पैकिंग होती है, ब्लिस्टर पैकिंग होती है, जो ब्लिस्टर्स होते हैं प्लास्टिक्स के बने होते हैं. तो यही होते हैं पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल से क्या होता है, ये प्रिजर्व करते हैं जो प्रोडक्ट होता है उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं. प्रोडक्ट को अगर हम ओपनली तो मार्केट में नहीं सेल कर सकते, तो उसको हम प्रॉपरली पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू उसको पैक करते हैं. डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स विच अ पैकेजिंग मटेरियल मस्ट हैव इंक्लूड. जो भी हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. उसको लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन. जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो एनवायरमेंट जो कंडीशंस है उससे जो है प्रिजर्व रहना चाहिए. लाइक अगर लाइट का कोई इफेक्ट ना हो उस पर, गैसेस का, या जो हमारे एनवायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है या उसके अंदर जो भी हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका लॉस ना हो, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, मीन्स उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उसकी सेफ्टी बनी रहे, नॉन टॉक्सिक हो. मीन्स अगर हम उसका पैकेजिंग कर रहे हैं किसी भी पैकेजिंग मटेरियल से, तो वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ कोई रिएक्ट ना करे. मस्ट नॉट इम्पार्ट टेस्ट एंड कलर. जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल उसका कोई टेस्ट ना आए हमारे फॉर्मुलेशन में, उसकी कोई अडर ना आए. कंपेटेबिलिटी रहे. कंपेटेबिलिटी मीन्स मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट. सेम ही जो भी सपोज अगर हम प्लास्टिक में पैकिंग कर रहे हैं तो प्लास्टिक जो मटेरियल है वो हमारा फॉर्मुलेशन टैबलेट को अगर हम ब्लिस्टर पैकिंग कर रहे हैं तो हमारा जो प्लास्टिक है वो हमारी टैबलेट के साथ कोई रिएक्ट ना करे. कंपेटेबिलिटी बनी रहे पैकेजिंग मटेरियल फॉर्मुलेशन में. परफॉर्मेंस एडाप्टेबल विद कॉमन हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन. इकोनॉमिकल होना चाहिए, मीन्स सस्ता होना चाहिए और उसको एफर्ट किया जा सके. The mandates that drug package must maintain the standards of identity, strength, quality, and product of a drug for its intended shelf life. जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो एक उसकी स्ट्रेंथ को, क्वालिटी को और ड्रग की प्योरिटी को, जो उसके अंदर ड्रग है उसको मेंटेन किए रहे और उसकी सेल्फ लाइफ को भी मेंटेन किए रहे. मेनी रिकॉग्नाइज लेयर ऑफ पैकेजिंग सिस्टम आर. जो पैकेजिंग सिस्टम होते हैं उनके बहुत सारे लेयर्स होते हैं. प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट. दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल लाइनर्स, बॉटल्स, ब्लिस्टर फिल्म्स. तो दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स और सेकेंडरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स. प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है वो डायरेक्ट फार्मुलेशन के कांटेक्ट में होता है. लाइक अगर हम उसको टैबलेट पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें ब्लिस्टर्स डायरेक्टली ब्लिस्टर फिल्म जो है डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, टैबलेट के कांटेक्ट में हो सकती है. बॉटल्स में अगर हम कोई सिरप कर रहे हैं तो सिरप जो पैकेजिंग मटेरियल हमारी बॉटल है और मीन्स ग्लास है और जो फॉर्मुलेशन है उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स. एंड सेकेंडरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पैकेजिंग कंपोनेंट दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द डोजेज फॉर्म. फॉर एग्जांपल कर्टन्स है, ओवर रैप्स फॉर ब्लिस्टर्स, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्राइमरी कंटेनर्स. सेकेंडरी पैकेजिंग कंपोनेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मुलेशन के कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं. वो क्या करते हैं, हमारे जो प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि हमारे कर्टन्स है. पैकेजिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डोजेस कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. इसके अलावा पैकेजिंग जो सिस्टम है उसको अकॉर्डिंग टू डोजेस कैपेसिटी भी, कंटेनर की डोजेस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है. सिंगल यूनिट कंटेनर, इट कंटेन्स ओनली अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन विच कैन बी यूज्ड इन वन टाइम. एंड unit dose container, it is a single unit container intended for solid oral dose formulation like tablets हो सकती हैं, टैबलेट पैकेजिंग. एंड सिंगल यूनिट कंटेनर में सपोज हमारे एम्प्यूल्स हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. कितने टाइप्स के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं? तो जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं किस किस के बने हो सकते हैं? ग्लास के, प्लास्टिक, मेटल, रबर. अब यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ग्लास क्या होता है? ग्लास कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग. ज़्यादातर कॉमनली ग्लास का यूज़ किया जाता है. इट हैज़ अ सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी, एलिगेंसी एंड कंटेनर्स आर रेडली अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ साइजेस एंड शेप. प्रोटेक्टिव क्वालिटी के होते हैं, इनका जो डिफरेंट साइजेस और शेप के अवेलेबल होते हैं. ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होते हैं. और जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो फ्रेगिलिटी एंड वेट.
तो ये जो हमारे ग्लास होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मीन्स कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता फॉर्मुलेशन के बीच में। इम्परमेएबल होते हैं, फॉर्मुलेशन ये इनका कोई भी फॉर्मुलेशन में एंट्री नहीं करते, स्ट्रॉन्ग होते हैं और मजबूत होते हैं और रिजिड होते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इजीली अगर हम गिर जाए, फ्रेगिलिटी मीन्स सपोज अगर हाथ से गिर गया तो ये टूट सकता है, फ्रेगाइल होते हैं। कंपोजिशन ऑफ ग्लास, ग्लास बना किसका होता है, ग्लास इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सोडा एश, लाइमस्टोन एंड कलेट। कलेट क्या होते हैं, कलेट इज ब्रोकन ग्लास दैट इज मिक्सड विद सैंड, सोडा एश एंड लाइमस्टोन टू एक्ट एज अ फ्यूजन एजेंट फॉर द इंटायर मिक्सचर। ग्लास किसका बना होता है, सैंड का, सोडा एश और लाइमस्टोन एंड कलेट। कलेट जो मेनली जो कलेट होता है वो क्या करता है, ब्रोकन ग्लास होते हैं और वो एज अ फ्यूजन एजेंट यूज करते हैं और वो सोडा एश सैंड लाइमस्टोन को मिक्स करते हैं। केटायन जो ग्लास एयर में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बेरियम। और जो हमारा एनायन प्रेजेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो इन जो केटायन एनायन प्रेजेंट होते हैं इनका अलग अलग डिफरेंट रोल होता है। बात करते हैं ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं ग्लास कंटेनर्स की, तो 4 प्रोसेस होती हैं। ब्लोइंग प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्रॉइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासेस प्रोडक्ट्स, कितने टाइप के क्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप NP नॉन पेरेंटल। तो टाइप 1 इज बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, टाइप NP जनरल पर्पस सोडा लाइम। हम बात करते हैं टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास की, तो ये हाईली रेजिस्टेंट ग्लास होता है, ज़्यादा मोर केमिकली इनर्ट होता है देन द सोडा लाइम ग्लास। जनरली हम इसको यूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में। टाइप 2 is treated soda lime glass. When glassware is stored for several months, especially in damp atmosphere or with extreme temperature variation, the wetting of surface by condensed moisture results in salt being dissolved out of the glass. This is called blooming or weathering. It gives the appearance of fine crystals on the glass. जब भी हम ग्लासवेयर को बहुत महीनों तक स्टोर करते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा हो, तो क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो सरफेस पे सरफेस द वेटिंग ऑफ सरफेस बाय कंडेंस मॉइस्चर, जो हमारा सरफेस होती है ग्लास की वो उसकी क्या हो जाती है, वेटिंग हो जाती है मॉइस्चर की वजह से। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और मॉइस्चर जो है वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स इन सॉल्ट, जो भी हमारा ग्लास के सॉल्ट है वो डिजॉल्व होकर बाहर आ जाते हैं और उससे वो ब्लूमिंग के फॉर्म में हमें दिखते हैं, फाइन क्रिस्टल जैसे ग्लास पर दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लूमिंग या वेदरिंग। तो टाइप 2 कंटेनर्स जो होते हैं, टाइप 2 कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास दैट इज ऑलरेडी डीअल्कलाइज्ड एंड ट्रीटेड टू रिमूव सरफेस अल्कली। तो जो हमारे टाइप 2 कंटेनर्स होते हैं ये इस ब्लूमिंग प्रोसेस को नहीं होने देते हैं। The dealkalizing process is known as surface treatment and prevents weathering of empty bottles. It is suitable for neutral and acidic parenteral preparations. Type 3 regular soda lime glass. Regular soda lime glass containers are treated and made of commercial soda lime glass. Containers are untreated and made of commercial soda lime glass, generally not used for parenteral preparations. Type NP general purpose soda lime glass generally supplied for non-parental products. नेक्स्ट बात करते हैं ग्लास के एडवांटेज क्या होते हैं। ग्लास के एडवांटेज अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि इम्परमेबल होता है, इसमें से कोई लीचिंग आउट नहीं होता है किसी भी कंपोनेंट का, नॉन पोरस होते हैं, इसमें से प्रोडक्ट हमारा फॉर्मुलेशन है वो बाहर नहीं जा सकता है। हैज़ एन ऑलमोस्ट जीरो रेट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन, मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, जो नेचुरली प्रेजेंट है, सोडा लाइम, सोडा एश, इनसे लाइम स्टोन इनसे बनता है, सेफ होता है और 100% रिसाइकेबल होता है। जो भी हम कांच को है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अदर पैकेजिंग मटेरियल ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी वेट की वजह से। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इज हाई एनर्जी कंज्यूमिंग, जो भी प्रोसेस हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें एनर्जी कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। नॉट हाईली इम्पैक्ट रेजिस्टेंट और रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि अगर
सपोज अगर गिरते हैं तब क्या होते हैं, रिजिड मीन्स एक तरह से टाइटनेस होती है, नॉन हाईली इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, अगर गिर गए तो टूटने का डर रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पैकेजिंग मटेरियल, और इस वीडियो में हमने ग्लास के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे प्लास्टिक, देन मेटल एंड रबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।